की प्रार्थना है वो गा रहे हैं। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, वो है संसार में सबका परमात्मा। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, वो है संसार में सबका परमात्मा। जिसने समय से करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, वो है संसार में उसकी भक्ति है। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति में सबसे वही भक्ति है। उसको इंसान से बनकर निभाएंगे हम, क्या हुआ मन में उसकी वही शक्ति है। जिसने दी है हमें भावना, जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। भेद वो तो नहीं है, नहीं जानता, क्या हुआ मन में वही है वही आत्मा। जिसने जीवन दिया, तो ठीक है, मैं फिर कभी गाऊंगा। दूसरा गा रहे हैं, 90 भजन पिक्चर की प्रार्थना है वो गा रहे हैं। को मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच कदम बढ़े। दूसरों से भूल तो माफ कर सके। शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों से भूल हो, भूल जाता हूँ। मन शक्ति देना। इनके लिए बहुत अच्छा गाया। शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। चले बेखरे पर भूल हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान पे हुआ अंधेरे आप कौन दूर बोलिए ना। करेगा? आप बोलिए। चला नहीं चल रहा है ना। चला लेंगे। आ गए सर जी, आ गए। वो तो टाइम है। देखिए कल क्या है, इससे बड़ा अच्छा देखिए गाया ना। अब जैसे कुछ कार्यक्रम चले, भजन बजते हैं, कोई लोग बजाते हैं, ठीक है, हमारे लाइव लोग मौजूद हैं। और लाइव क्या? आप भी तो हैं। हम आज से सवेरे हैं। हम तो यही बस आप बैठे बैठे बटरफ्लाई कर लिया करिए, जैसे आप बैठे हो। आज दोनों पैरों को जोड़ के, दोनों पंजों को पकड़ के बटरफ्लाई करिए बैठे बैठे। खाली मत बैठिए, प्राणायाम करिए। बटरफ्लाई बहुत अच्छा है। कल लगा था आपको 5:30 से लगा था 6 तक आ रहे हैं। क्या ना कब आए आप वापस? आप लोग कौन बहुत बढ़िया। पंजों को आगे से पकड़िए, पंजों को जैसे दीपा ने पकड़ा हुआ है। बहुत बैठ जाओ, अपना पूछा भाई लोग उनको भी लेके रहेंगे। टाइम इतना साहब घर में लगा और पब्लिक झावर इसके ऊपर उतार करे किसी और मिले काफी हम लिखेंगे हम कितना दिया और क्या है आपकी आ जाइए चलो अरे ऐसा जब आप आ रही ना आ जाइए यही है ना बहुत बढ़िया गाना, बहुत मजेदार है जो कहीं सुना देंगे। नमस्कार। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे सबसे शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन के विश्वास कम होता। कल आपको हाँ बढ़िया बढ़िया खूब सारे जब आइएगा 5.5 दिन भी करते रहेंगे लगातार। गुड मॉर्निंग कृपा दीदी, वृंदा जी, गुड मॉर्निंग। गीता जी, अरुण दीक्षित जी। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बैठेंगे हम लोग सब लोग। योगा का लोगो बनाए। जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा उस पर। चलिए ऐसी गाल करते हैं। अच्छा बैठ चलिए बैठेंगे। ये थोड़ा पीछे कर लो ना। मैं क्या चीज? मैं पीछे कर लो ना, माइक नहीं आ रहा ना। माइक माइक क्या जरूरत है नहीं, माइक की टेस्टिंग करनी तो वो कर ली हम, और कुछ माइक का काम है नहीं। हाँ दीदी जब आएंगी तो कुर्सी इधर कर लेंगे। चलिए तो बैठेंगे सब लोग, लंबी गई सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। बैठते हैं सीधे, लंबी गई सांस भरेंगे। ओ मेरे संग दोहराएंगे प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदत्यं संगच्छध्वं संवदत्यं संवो मनांसि जानतां संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति ओम शांति। सभी का स्वागत है। अब दीदी जो है आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगी। मैं खड़े हो जाएंगे सब लोग अपने स्थान पर। सबसे पहले नी की करेंगे, घुटने घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सीधे खड़े हो जाएंगे, कमर पे हाथ घुमाएंगे,
अपने शोल्डर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. दूसरा भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हाथ आगे पीछे जाएंगे, घूम जाए राइट साइड, घूम जाए सेंटर, लेफ्ट, घूमे। अच्छे से आपकी कमर पूरी ट्विस्ट हो जानी चाहिए। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, एक बार फिर से राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, रोक देंगे, थोड़ा सा स्पेस, दोनों एड़ियों को देखेंगे ऐसे करके। 1 2 घुटने सीधे रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लेंगे, करेंगे त्रिकोणासन, कान के साथ टाइम, दूसरा हाथ पैर को छुएगा। 1 दूसरी तरफ से 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सीधे खड़े होके लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ऑपोजिट पैर को छुएंगे, घुटने इसमें सीधे रहेंगे। 1 2 हाथ को देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को धरती से छुएंगे, धरती को छुए, हाथों को टांगों के बीच में से ले जाएंगे। 1 घुटने सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. स्पेस कम, दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते हुए पीछे 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 और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर से पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार फिर से लास्ट, पीछे और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक हाथ पीछे रखेंगे, दूसरा ऊपर पकड़ेंगे, और दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश, सामने देखेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो ही आप पकड़ पाओगे, और नहीं पकड़ा जा रहा तो पोज बना लें और देखिए सामने, स्पाइन को स्ट्रेट छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से भी पकड़ेंगे, छोड़ देंगे। दोनों कलाइयां पकड़ेंगे, ऊपर, सेंटर,
राइट साइड करके खींचे खींचे, सेंटर लेफ्ट खींचे, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट खींचे, सेंटर, एक बार फिर से राइट खींचे, सेंटर करके फिर से खींचना है अच्छे से, लेफ्ट खींचे, छोड़ दो। चलिए करेंगे, खींचे खींचे, हल्की सी कंपन महसूस होगी, खींचेंगे, एक बार फिर से चेंज करके खींचे, वेरी गुड। दोनों हाथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, पेशेंटली पीछे पीछे और पीछे, स्ट्रेचिंग महसूस करें, धीरे से आगे ले, फिर से एक बार पीछे और पीछे, धीरे से आगे। दोनों हाथों यहाँ रखेंगे, शोल्डर पे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पंजे नहीं उठाएंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, बिल्कुल कानों के साथ स्टे, बिल्कुल सटाएं कानों के साथ, नीचे, एक बार फिर से ऊपर नीचे, एक बार फिर से करेंगे, नीचे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऊपर ऊपर खींचे, इससे और आप स्ट्रेच करेंगे, और अच्छे से हो रहा है आपका स्ट्रेच, नीचे, एक बार फिर से, बहुत बढ़िया, नीचे, एक बार फिर से लास्ट, नीचे, छोड़ देंगे। अब करेंगे ताड़ासन, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, एक ही पॉइंट को देखें, कंसंट्रेट करें, तभी आपका बैलेंस बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक बार फिर से लास्ट, ऊपर, वेरी गुड। गर्दन की करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए कान को शोल्डर पे टच करेंगे, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर। गर्दन को पीछे देखेंगे, जितना पीछे देख सकते हैं, पैर आगे ही रहेंगे, गर्दन पीछे, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, एक बार फिर से राइट, पीछे देखें देखें, सेंटर लेफ्ट,
सेंटर, रुक जाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को, 1, धीरे धीरे, 2, 3, घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, बहुत धीरे, 3, सीधे खड़े हो जाएंगे, गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सेंटर, ऊपर, पीछे ले जाए, गर्दन को पटक दे, पीछे पीछे, पूरा मुंह खोलेंगे, एप्पल खाएंगे, सेंटर, नीचे, एक बार फिर से, ऊपर, पूरा मुंह खोलें, एप्पल खाएं, नीचे, एक बार फिर से, पीछे और पीछे, पूरा मुंह खोलेंगे, एप्पल खाएंगे, सेंटर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पादहस्तासन करेंगे, पीछे ले जाएंगे हाथों को, पीछे 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 और पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से, पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से करेंगे, जमीन पे हाथ लगाने की कोशिश करें, नीचे, सीधे करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़, चलिए सब लोग बैठ जाएंगे, अब बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। थोड़ा पैरों को बाहर की तरफ फैला देंगे और दोनों हाथ पीछे विश्राम आसन में, और अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे और गर्दन को पीछे, सिर को पीछे लटका देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और जो भी तनाव खिंचाव हमारे आया है पंजों में, एड़ियों में, पिंडलियों में, घुटनों में, थाइज में, कमर में, बैकबोन में और गर्दन में, सबसे राहत पाएंगे। और सीधे हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दंडासन का अभ्यास, सीधे बैठने का अभ्यास, ये भी एक आसन है। कितना हम सीधे बैठ सकते हैं, अपनी बैकबोन को सीधे रखने की कोशिश, और यही से अपने तलवों को पास मिलाएंगे, मिला करके करेंगे बटरफ्लाई, दोनों पैरों को आप तलवों को आपस में जोड़ लेंगे और
हिलाएंगे घुटनों को अपने, बटरफ्लाई। ये हमारी हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। जो जॉइंट्स है हमारे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जॉइंट्स के लिए हमारी बैठने की कैपेसिटी से बढ़ जाती है। हम जमीन पे धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं। इसकी पोजीशन करते करते रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को फैलाएंगे। और अब हम लोग फिर से एक बार, अब वज्रासन बैठना है हमें, पीछे ले जाके एक पैर को ले जाना है और ये स्थिति हमारी बन जाएगी। पीछे से दोनों हील के बीच में हमारे हिप्स होंगे, दोनों अंगूठे हमारे टच होंगे। और जो लोग इसमें से कोई भी आसन नहीं कर पाए, दीदी जैसे बताएंगी, पीछे से इशारा करेंगी, आप लोग उस तरह से वो आसन कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग ऊष्टासन से। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के अपने पैरों को खड़ा कर लेंगे। दोनों हाथ ऐसे कमर पे लगा लेंगे, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे, और धीरे धीरे अपने कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर से एक बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अर्धोष्टासन का। एक एक हाथ से करेंगे पहले, फिर उसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। चलिए फिर से एक बार घुटनों खड़े होंगे, दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे और राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे ले जाकर के अपने तलवे पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। धीरे से लेफ्ट हैंड वापिस, राइट हैंड वापिस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और ले जाएंगे पीछे, तलवों पर रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ले जाएंगे, देखेंगे उसको, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड को वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे पूर्ण ऊष्टासन का अभ्यास। जो नहीं कर सकते वो आधे ही करेंगे। फिर से एक बार राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे ले जाके तलवों पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, दूसरे तलवे पे रखेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड को वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए जो है अपने दोनों घुटनों को, वज्रासन बैठेंगे, वज्रासन बैठ के आगे से दोनों घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथों को अपने ऊपर ले जाते हुए रखेंगे। पहले दोनों घुटनों के बीच में सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव करेंगे, इतना खिंचाव करेंगे कि कमर पे खिंचाव महसूस होगा, कंधों पे खिंचाव महसूस होगा। माथे को जमीन पे लगा दें या थोड़ी को जमीन पे लगा दें, पीछे हील सेफ लगे रहें। रिलैक्स होकर के कुछ समय रुकेंगे, सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर हाथ वापस सांस लेते हुए दोनों घुटनों के बीच में, फिर से सांस छोड़ेंगे और हाथों को आगे खींचते हुए माथे को जमीन पे लगाएंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। हमारी कमर के लिए, बैकबोन के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। साथ साथ जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कम करने में हेल्प करता है, थकान दूर करने में हेल्प करता है। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग
उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। और अपने घुटनों को फिर से एक बार खोल देंगे, वज्रासन बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को लाएंगे अपने पीछे कंधे पे टच करेंगे, राइट हैंड को दूसरे कंधे पे बिल्कुल सामने देखेंगे, निगाह मेरी सामने, रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ वापस थाइस पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमारे कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट को पीछे राइट शोल्डर पे, राइट को पीछे लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वक्रासन का। अपने दोनों पैरों को दंडासन में ले आएंगे, पहले सीधा दंडासन में लाने के बाद जो है दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में है, राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, राइट हैंड हमारा कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा करेंगे, पैर सीधे करेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड हमारा कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने के बाहर से निकालते हुए उसके पंजे पकड़ने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधे पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड हमारा कमर के बगल में है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट घुटने से बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए हाथ सीधा पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड हमारे कमर के बगल में है, राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए और उसके पंजे पकड़ने की कोशिश, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा पैरों को फैला देंगे, फिर विश्रामासन में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो वक्रासन हमने किया है ये हमारे डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ कमर के लिए बहुत अच्छा है और जो कमर को पतली करने में बहुत हेल्प करेगा। ये वक्रासन शरीर को सुडौल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब हम लोग कुछ अभ्यास लेट के करेंगे भाई, बैठ के बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा आराम से आ जाते हैं। वक्रासन में थोड़ा विश्राम आसन सबसे पहले करेंगे। लेट जाएंगे आराम से और दोनों हाथ पे ऊपर हाथ रख देंगे, हथेली पे हथेली, और पीछे पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे और अपने राइट साइड से अपने सिर को रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर माथे को रख देंगे अपने दोनों हाथों के ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पीछे दोनों पैरों को मिला लेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, दोनों हाथ कंधे के बगल में और हमारे एड़ी मिली हुई है, घुटने मिले हुए हैं, पीछे पूंछ की तरह, तेल की तरह स्थिति हो जाएगी। करेंगे भुजंगासन, सांस भरते हुए आगे उठेंगे
और नाभि तक उठना है, ऊपर देखना है आसमान की ओर, कमर को नीचे धक्का देना है और सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने ठोड़ी को जमीन पे लगा देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस भरते हुए आसमान की ओर देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार मकर आसन में, दोनों हाथ आगे, माथा उस पर रख देंगे, पैरों को बाहर फैला देंगे, पंजे बाहर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर। ये जो भुजंग आसन हमने किया, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है, और ये भी जो है हमारे जो नाभि के ऊपर का जो पेट है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब जो है करेंगे शलभासन, जो कि हमारे नाभि के नीचे के पेट को कम करेगा, साथ साथ सियाटिका भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दोनों थाइस के नीचे रखेंगे और थोड़ी को जमीन पे लगा के रखेंगे। हमें चिन को नहीं उठाना है, केवल अभी हमें पैरों को उठाना है। राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, पूरा खींचेंगे जितना खींच सकते हैं और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको अपना ये तो कमर के लिए, सियाटिका के लिए बहुत अच्छा है इस तरह के पैर से करना। अगर दोनों पैर से एक साथ किया जाए तो हमारे नाभि के नीचे के पेट को कम करेगा। सांस भरेंगे, थोड़ी की जमीन पे लगा के रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5। रखेंगे पंजों को नीचे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से दोनों हाथों को आगे लाएंगे, मकर आसन में माथे को रख देंगे और दोनों पैरों को खोल देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग पीठ के बल लेट करके। अब पीठ के बल लेट जाएंगे हम लोग, पीठ के बल लेट करके, पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेट करके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है कंद्रासन या ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों की कलाइयों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पकड़ में आता है तो ट्राउजर अपना पकड़ना आता है उसको पकड़ लेते हैं, नहीं तो हाथ वहीं रख लीजिए। अब यहाँ में हमें क्या करना है, सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर करेंगे, जितना उठा सकते उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास कमर के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पैरों को सीधा करेंगे। और अगला अभ्यास करना है हमें उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान माने उठाना, पाद माने पैर, पैरों को उठाना है। लेकिन जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर को पहले उठाएंगे। राइट पैर को उठाएंगे, पंजे सीधा, घुटने सीधा और खींचते हुए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। इतना उठाएंगे कि लेटे लेटे हमें अपने पंजे के नाखून दिखते रहें। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर, इतना अपनी निगाह रखेंगे नाखून पे। 1 2 3 4 5।
धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को नीचे रखा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो है दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, जिनको कमर दर्द नहीं है, सांस भरते हुए, और सिर हमारा जमीन पे ही रहेगा। केवल दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। इतना उठाना है कि बस हम बैठे लेटे लेटे अपनी आंखों से अपने पंजे के नाखून देख सके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये उत्तान पादासन जो है हमारे नाभि के लिए बहुत ही अच्छा है। नाभि जो डिग जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, नेजल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और साथ साथ हमारे हाथों के लिए और जो पेट के जो अंग है उनको टाइट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत अच्छा है। एक बार सांस भरते फिर से दोनों पैरों के साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अर्धलासन। लेकिन वही बात है कि कमर दर्द जिनको है वो एक एक पैर से पहले करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, जितना उठा सकते हैं, और 90 डिग्री तक लाने की कोशिश, पूरा सीधा करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। राइट पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर भी नीचे हो गया, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज जिनको कमर दर्द नहीं है और अपने पेट को अच्छा रखना है, डाइजेशन अच्छा रखना है, और साथ अपना जो है वेट भी मैनेज करना है, तो बहुत अच्छा आसन है अर्धलासन। दोनों पैरों को एक साथ मिला करके उठाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ते हुए उठाएंगे, पूरा वापस 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों पंजों को मिला के उठाएंगे सीधा। 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है पवन मुक्तासन, जो गैस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, अपने पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो और साथ साथ वजन कम करने में हेल्प करेगा। तो जो कमर दर्द वाले हैं पहले एक एक पैर से करेंगे। राइट पैर को घुटने से मुड़ेंगे और दोनों हाथों से घुटनों पकड़ते हुए या थाइस के नीचे लाते हुए अपने पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने सिर को आगे करेंगे, टच करेंगे घुटने से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को लाएंगे पास में पेट के, दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से लाएंगे, उसको पेट के पास में दबाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पैरों को मोड़ते हुए और लाएंगे अपने पेट के पास में, घुटने को दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे शवासन। पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे, हाथों को फैला देंगे, हथेली आसमान की ओर, सिर सीधा या दाएं बाएं गिरा हुआ, जैसा भी आपको सूट करे, जैसा भी आराम लगे वैसा कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे, जैसे भी सांसें चल रही हैं उनको देखेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को, दिल की धड़कन को नॉर्मल करेंगे। जो थकान हमारे शरीर में आई है, जो खिंचाव आया है, उसको दूर करेंगे। हमने कैलोरीज तो बर्न कर ली, उसको वापस नहीं लाना है, लेकिन एनर्जी को रिस्टोर करना है, ऑक्सीजन को रिस्टोर करना है।
पूरे शरीर पे कहीं अगर खिंचाव आया है, तनाव आया है, तो उसको दूर करना है। हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी सांसें सामान्य हो गई हैं, नॉर्मल हो गई हैं। अब जो है अपनी सांसों को धीमा कर देंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं नजर आएगी सांस लेने की। ना पेट फूलेगा, ना लंग्स फूलेंगे। गहरी लंबी सांस चौड़ी चौड़ी लेना और चौड़ी चौड़ी छोड़ना। जब हम धीमे धीमे लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है रिपेयरिंग की जो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जो हमारी थकान है वो धीरे धीरे मिटने लग जाती है। हमारी एनर्जी फिर से वापस आने लग जाती है। अब अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हम री एनर्जाइज हो गए हैं। हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हम पूरी तरह से एक्टिव और फ्लेक्सिबल हो गए हैं। अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे साइड में और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे और बाएं हाथ का टेका लगाएंगे, तकिया लगाएंगे और रुकेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। जब सुबह उठना है तो ऐसे ही उठना है, झटके से सीधा नहीं उठना है। कभी भी उठना है तो इसी तरह साइड में करवट लेके उठे लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो है दोनों आंखें बंद करके ही अपने बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरह गरम करेंगे। गरम करने के बाद हाथ के हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। उसकी जो सॉफ्टनेस है हथेली की उसको आंखों पे महसूस करेंगे। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे हथेलियों में ही। आंखों का व्यायाम हो जाएगा हमारा। आंखों को रोटेट करेंगे, सॉरी पुतलियों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और अपने चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम तैयार हो गए हैं प्राणायाम के लिए। हमारा शरीर तैयार हो गया है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। सबसे आसान मुद्रा है और सबसे हेल्पफुल भी है, क्योंकि शरीर को पहले शांत करना बहुत जरूरी है, मन को शांत करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे कोई अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे, झुके हुए नहीं हो आगे की तरफ, सीधे बैठे और हमारे शोल्डर रिलैक्स रहे, शोल्डर में कोई तनाव ना रहे। और सामने हम पहले खोल करके आंखें देखें कि हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे पे मुस्कान ले आए। मुस्कान के संग लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। आराम आराम से सांसों को लेना और छोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। गहरी सांस, मन ही मन में गिनती गिन सकते हैं। हमने 5 तक गिनती गिनी है, सांस को भरा है, तो 5 तक गिनती गिन करके सांस को छोड़ें।
जैसे हमारी कैपेसिटी हो उतना करें, लेकिन एक रिदम बना के करेंगे तो शरीर के लिए ज्यादा फायदा रहेगा। पूरा कंसंट्रेशन के संग करेंगे, ध्यान के संग, अपनी सांसों के संग अपना ध्यान लगा देंगे। जैसे जैसे ये प्राणवायु हमारे अंदर जाएगी, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में पहुंच रहा है। ऑक्सीजन जो है उसके संग ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के कोने कोने में पहुंच रहा है। शरीर के सिस्टम को काम करने के लिए, सारे सिस्टम्स के लिए ये ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत है। जो सेल हमारे डेड हो रहे हैं, उनकी जो हमारी जो गति है वो तेज है काफी, उसको और भी तेजी से डेड हो रहे हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी गति को धीमा करने के लिए और री एनर्जाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास हस्त का प्राणायाम। धीमे धीमे करना और धीमे धीमे छोड़ना। इस तरह कोई भी कर सकता है, बीमार से बीमार व्यक्ति भी इसको कर सकता है, बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकता है। अच्छी तरह सांस को भरना और खाली करना। जिन्हें माइग्रेन है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, लंग्स कमजोर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट यूट्रस कमजोर है, उनको इसी तरह से धीमे धीमे ही करना चाहिए। और जिनको कैलोरी बर्न करनी है और ये दिक्कतें नहीं है, तो इसी तरह हाथ को यहीं पे रखे रहेंगे और थोड़ा सांस की गति को थोड़ा तेज कर देंगे। कंधे हमारे सीधे रहेंगे, कंधों को ऊपर नीचे नहीं करना है, केवल सांस को गहरा लेना और छोड़ना है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। सावधानी के संग करेंगे। अपनी तबीयत को देखते हुए, कोई तकलीफ अगर पेट में है, दर्द है, ना करें। अल्सर हर्निया है तो ना करें। कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं। हमारा एक ही काम है, नाक से झटके से सांस को फेंक, पेट को अपने आप अंदर बाहर जाने देंगे, सांस को अपने आप आने देंगे। हमारा ध्यान केवल केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना, जैसे नाक छिलकते हैं। बहुत जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। एक स्ट्रोक में मिनिमम 1 सेकंड से कम का हमें नहीं करना है। और जो इनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, बारिश की शिकायत है, एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस और प्रोस्टेट कमजोर है, वो लोग धीमे धीमे करेंगे। 2 सेकंड में स्ट्रोक, बाकी लोग 1 सेकंड में स्ट्रोक कर सकते हैं। हम स्लो वाला ही स्ट्रोक कर रहे हैं इस समय। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई। शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जितनी देर लगातार तक कर सकें, 10 तक, 5 तक, जितनी देर गिनती तक कर सकें करें। उसके बाद सांस ले लें, छोड़ दें, फिर से दोबारा करें सांस छोड़ने का लगातार अभ्यास, कपालभाति प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कपालभाति हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है। ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए, अपने थायराइड के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, पेट में इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, प्रोस्टेट यूट्रस के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए और कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है कपालभाति। सावधानी के संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत तेजी से करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। जो हमारे पेट के अंदर जो अंग हैं बहुत सेंसिटिव हैं, ये मान के रखिए। हम बहुत तेजी से करेंगे तो हमारे डैमेज हो सकते हैं। आप धीमे धीमे करिए, लंबे समय तक करिए, ज्यादा फायदा मिलेगा। आप सब्जी को जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल जाएगी, टेस्ट भी नहीं आएगा। तो वही हमारा इसका भी हाल है कपालभाति का। जल्दी जल्दी नहीं करना है। जितना आप रिलैक्स मूड होकर करेंगे, कंसंट्रेशन के संग करेंगे, सांसों को बाहर ध्यान रखते हुए, बाहर फेंकते हुए ध्यान रखेंगे, पेट पे ना ध्यान रखेंगे, तो आप अच्छी तरह कर पाएंगे। चलेंगे, मेरे संग करेंगे एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बात का ध्यान रखेंगे कि सांस को लेने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें केवल सांस फेंकने पे ही ध्यान देना है। एक बार लास्ट टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों को थोड़ा खोल देंगे सामने की तरफ और दोनों हाथ पीछे विश्राम आसन में, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। रिलैक्स करेंगे। बैठे बैठे जो थकान हुई है, जो स्टिफनेस आई है, उसको थोड़ा दूर करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हमारा प्राणायाम चल रहा है लगातार। भस्त्रिका का प्राणायाम दिन भर चलना है हमारा। आराम आराम से लंबी गहरी सांसों को लेने की आदत डाल लीजिए। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपका तनाव कम होगा। चलिए फिर बैठेंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का। सीधे बैठेंगे और पहली दोनों उंगलियां मोड़ लेंगे, इंडेक्स फिंगर और बीच की फिंगर,
और अंगूठा खुला है, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली हैं। ये राइट हैंड की पोजीशन है। लेफ्ट हैंड में अपनी ज्ञान मुद्रा या जो मुद्रा आपको सूट करती लगा लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को हल्का सा टच करेंगे, दबाना नहीं है, हल्का टच करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना शुरू करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच लास्ट की दोनों उंगलियों से बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे, सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोनों उंगलियां को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। ये एक चक्र हुआ, इसी को बार बार दोहराना है हमें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे बिना किसी आवाज के, गहरी सांस। फिर राइट से छोड़ेंगे, पूरा समय लगाएंगे छोड़ने में। फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ वापस। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से काम करने के लिए पूरी जो हमें ऑक्सीजन चाहिए अच्छी तरह मिलती है। पार्किंसन अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। हमारी माइग्रेन की समस्या दूर होती है, मन शांत होता है। हमारे लंग्स जो हैं मजबूत होते हैं, हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलता है, वो अच्छी तरह पंपिंग कर पाता है। और हमारा पेट जो है डाइजेशन अच्छी तरह काम कर पाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन फ्लो पहुंचता है तो एक एक सेल जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। कहीं शरीर में दर्द है, तकलीफ है, वो दूर होता है। महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, पीसीओडी पीसीओएस के लिए और हार्मोनल बैलेंस, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से शुरू करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स करते करते ही आराम लगने लग जाता है। हमारा प्राणों पे अपना कंट्रोल आने लग जाता है। जितना हमारा प्राणों पे अपना कंट्रोल आएगा उतना ही हम जो है अपने आप को, मन को स्थिर रख पाएंगे और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे।
अगला अभ्यास करेंगे हम लोग क्षेत्रीय प्राणायाम का। जीभ को सामने लाते हुए बाहर निकालते हुए रोल कर लेंगे, उसी सांस को भरेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो 5 तक गिनती गिनेंगे, जीभ को अंदर कर लेंगे और फिर नाक से सांस को छोड़। चलिए करेंगे। एक बार फिर से। एक बार और। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपने मन को शांत रखने के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगली आंखों पे और कान की ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से और अंदर ही अंदर भमरे की आवाज करेंगे 3 बार लंबी गई सांस लेकर के। आंखें बंद रहेंगी, हाथ वापस घुटनों पे आ जाएंगे। आंखें बंद करके सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी बिना किसी आवाज के सांस को लेना और छोड़ना। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे और अपने बंद आंखों से ही वहां पे एक ज्योति का अनुभव करें, एक रोशनी का अनुभव करें और अपने किसी भी जो भी हमारे आराध्य देव हैं, ईश्वर हैं, उनको याद करें। हम किसी को कोशिश करते हैं कि दुख ना दें, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। हम सभी लोग ये कोशिश करते हैं, लेकिन एक कोशिश हमें और भी करनी है कि हमें दुख लेना भी नहीं। ना किसी को तनाव देना है, ना ही तनाव लेना। तनाव ना दे पाना शायद हमारे बस में है, लेकिन तनाव जो हम ले लेते हैं या दुख ले लेते हैं अपने ऊपर, उस पे हमारा जितना कंट्रोल आता जाएगा, जैसे कि हम अपने खजानों को, पैसे को बड़ी अच्छी तरह लॉकर में बंद करके अपनी उसकी जो चाबी हम लगा के अपने पास रखते हैं, तो ये हमारा सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण लॉकर है, ये हमारा जो मस्तक है हमारा, वहां पे हम किसी को क्यों अलाउ करेंगे उसको जाने के लिए? किसी की दूसरे की जो फीलिंग है हमें क्यों अफेक्ट करेगी? सबसे महत्वपूर्ण लॉकर है, इसको हमें बहुत संभाल के रखना है। जितना हमारा आज्ञा चक्र मजबूत होता जाएगा, उतना ही जो है हमारा मन और शरीर स्वस्थ होता जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, अपने ईश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथ